चारों ने अपने मुंह पर हाथ रखा और भाई साहब कहाँ है आपने अभी बुलाया था हमें आपसे कुछ बात करनी है भाई साहब और उसका हाथ पानी के गिलास की तरफ बढ़ रहा था। सभी को देखकर आश्चर्य हो गया कि आप कौन हो मैंने कहा आपने तो बुलाया था मैंने बुलाया था मेरी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है कि मैं एकदम से आपसे बात करके आपको बुला के दौड़ कर अपने बेड पर आ जाऊँ बेड के गिलास तक पहुँचने में तो इतनी समस्या हो गई है मजाक कर रहे क्या तेरे भाई साहब अभी आपने दरवाज़ा खोला था आपने आपके इशारे से इस तरह से बुलाया था उसने कहा मैं नहीं था हो सकता है मेरा बेटा हो आपका बेटा कहाँ है वो हम उससे बात करना चाहते हैं हमें ज़रूरत है कोई हमारी मदद करेगा कि हमारे घर में हमें कुछ अजीब सा लग रहा है अभी नया गाना नहीं आया तो 10 साल पहले चला गया था यहाँ से लेकिन हाँ कभी कभी वो घर में आता है क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप किसे देखा तुमने बड़ा होता था 30-32 साल का या उसका छोटा बेटा देखा तुमने 12 साल का अब ये सभी चीज़ों को देखने लगता है कि बड़ा बेटा तो हमें देखा नहीं है लेकिन जो हमें हाथ बुला रहा था घर में अंदर वो घर का भी नहीं था बगैर कहा गया था इतना तो मैंने गौर से देख लिया था और मुझे घर में दिख रहा है क्या वो होता है नाती है कौन है भाई इनके सामने हाथ जोड़ते और कहते हैं कि हम चलेंगे हमसे गलती हो गई जो हम आपके घर में आए पानी का गिलास इनके पास तक पहुंचाया कहते बेटा आपको वो कुछ करेगा नहीं बस यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है वो अपने फ्रेंड बनाना चाहता है वो आपके साथ बातें करना चाहता है खैर ऐसा आप जो बोल रहे हो हमारे को कुछ नहीं समझ आ रहा और शायद हम समझना भी नहीं चाहते क्योंकि ये तो भूत प्रेत वाली बात हो गई हमने कहा भूत प्रेत वो आपको डराना आपके घर में कुछ उसने बनाने बनकर किया उन्होंने कहा हाँ वो हमारे घर में भी है और हमें डरा भी है और अभी मैं जाकर किसी से बात करता हूँ बताऊँगा कि इसमें सब कुछ आपको बात है तो वो आदमी हंसकर कहता है कि किसको क्या बताते मैंने क्या आपके घर पर जाकर को दोस्ता कर दिया मेरे बच्चे ने क्या आपको परेशान कर दिया आज वो 2 दिन बाद यहाँ से चला गया लेकिन आप लोग तो नहीं रहोगे तो आपको उसको दोस्ती करके रहना चाहिए मैंने कहा था कि दोनों मेरे साथ चलो लेकिन वो नहीं चल रहे उन्हें सिर्फ और सिर्फ दोनों को तीसरा माला पसंद है और आप तीसरे माले के लिए जाइए देखिए आप किससे मेरी शिकायत करेंगे या मेरे बच्चों की शिकायत करेंगे ये चारों जैसे उस पर चले हैं तो बहुत अजीब लगे और उन्होंने ये सभी कुछ जैसे मुझे बताया वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ ये जो बुजुर्ग अभी गिलास तक नहीं पहुँच रहे थे वो एकदम सडन अरे मैंने आपको चाय कॉफी तो पूछा ही कुछ लेंगे क्या इनकी हालत में एकदम परिवर्तन देखकर इन सभी को चिंता हो रही है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है स्मेल की वजह से मैंने चेहरे पर से हाथ हटाया था बात जो हुई थी वो इसी तरह कर रहे थे हाथ हटाया नहीं और ये इनके लिए सही रहा मुझे किसी ने ये बात बताई थी जो मैं इस कहानी के साथ कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ कि कहा जाता है कहीं भी दुर्गंध आती है तो ये एक हमारा सभी का एक तरीका रहता है कि इस तरह से हटा देते हैं ये फायदेमंद भी है इसलिए नहीं कि आपने नाम बंद स्मेल नहीं आ रही भाई कितनी देर तक लेकिन आपका चेहरा आधा हो जाता है कहा जाता है कि अगर कोई दुर्गंध बहुत ज़्यादा है आपका स्मेल बहुत ज़्यादा है खुशबू बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि हम आपका नेगेटिविटी को महसूस कर रहे हैं तो चेहरे के रुमाल से भी ज़्यादा कर लेते हो इस तरह से आपने बात किया तो भी उसको आप तक आने में बहुत समस्या हो जाएगी आप सेफ हो फिर
समझ गए मैंने किसे बोला है। अब ये चारों यहाँ से बाहर निकले, अपने घर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं, गेट को पार करते हैं रोड पर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद आसपास मार्केट देखते हैं कि क्या पता कोई दुकान खुली मिल जाए। गलती से एक चाय वाली की दुकान खुली हुई थी। उसके बाद वो उससे कहते कि भाई कोई फ़ोन की सुविधा हो जाएगी। हम अपना मोबाइल वगैरह सब घर पर छुड़ाए थे और इस टाइम एक अर्जेंट फोन करना है। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और कहा, लो भाई साहब, आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप बड़े परेशान लग रहे हो, एक काम करिए बैठिए मैं चाय बनाता हूँ। नहीं आप जा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं मैं पूरी रात बैठता हूँ। आप पूरी रात यहाँ पर रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर? डर क्यों नहीं है हमसे? नहीं आपने यहाँ के आसपास कभी भूत प्रेत महसूस करे? कहते नहीं भाई साहब, तो इस अपार्टमेंट से बाहर आने की कोशिश की। अब उसने जिस अपार्टमेंट का बोला है उसी को छोड़ कर बाहर आए थे। उसने और परेशान कर दिया। एक मिनट आपने क्या कहा उस अपार्टमेंट में? कहे हाँ जी सामने आया है कि यहाँ पर एक छोटे बच्चे को देखा जाता है 10-12 साल का। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ये बात सुनी है कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला जो होती है वो इस अपार्टमेंट में मकान देखने तक नहीं आ पाती है। पता नहीं ऐसा कैसे? ये आप बातें बना रहे हो क्या? मैं क्यों बनाऊंगा बातें? हम उसी अपार्टमेंट में रहते हैं और आप इस तरह बोलोगे तो हमें डर लगेगा। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? उन्होंने कहा कुछ समय तो हुआ है। तेरा कुछ समय हुआ है, कुछ घंटे या कुछ दिन? क्योंकि अगर महीने 2 महीने हो गए हैं और आपने भी तो कुछ महसूस नहीं करा इस बिल्डिंग में, तो शायद उन्होंने अपना डेरा छोड़ दिया हो। उन्होंने अपने साथ ही सारी बातें बताई। ये चाय वाले को आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कह रहा मैं पता नहीं 3 साल से यहाँ पर चाय लोगों को बना कर खिला रहा हूँ लेकिन कोई डर नहीं लगा, आज मुझे लग रहा है। और मेरी आई मुझे हमेशा बोलती है कि मुझे रात में मालूम नहीं करनी चाहिए, आज पता चल रहा है कि क्यों बोलती है। भाई साहब ये जो आप बता रहे हो, इसके बाद आप अपने उस मकान में रह पाओगे? उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मुझे तो 2 दिन बाद दफ्तर के काम से 2-3 महीने के लिए बाहर जाना है। मेरे परिवार की सोच रहा कैसे करूँगा, क्या करूँगा। ऑफिस वाले को मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं जा सकता, वरना नौकरी भैया प्राइवेट वाली बात है, कब निकाल दें क्या पता। उन्होंने कहा तो आप दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट क्यों नहीं होते? अभी तो पड़ा है किसी चीज़ को शिफ्ट किया जाए। कह रहे ऐसे नहीं होता भाई साहब, कह रहे जो हो रहा है वैसा होता है। किसी को आप जानते हो जो हमारी मदद करे? कह रहे सब मूर्ख बनाने वाली बात है। इस चाय वाले ने बिल्कुल खुलकर ये वाली बात बोली। कह रहे सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। रुपया 2 रुपया आपका खर्च लेंगे और सब कुछ ठीक है और आपको दोबारा कुछ महसूस हो जाएगा तो कहेंगे कि दोबारा से सब काम करना पड़ेगा। कह रहे सब ऐसे ही है। मेरे साथ एक मौलवी थे, उन्होंने भी ऐसे किया था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था, मैं भी गया था, उन्होंने मेरा मूर्ख बना दिया। उसके बाद मैं पंडित के पास भी गया, उस पंडित ने भी कुछ चीज़ें बताई कि ये करो वो करो, कुछ नहीं हुआ। तो अच्छी चीज़ न जाने मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं उसके बाद किसी भगत या किसी मौलवी के तो नहीं गया। आप और कुछ बता सकते हो कि हम क्या करें? कह रहे मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना बताया कि अगर आप इन चक्करों में पड़ गए, पंडित के, मौलवी के, कोर्ट के, तांत्रिक, तो अगर आपके 10 रुपये जमा है ना तो 10 के 8 हो जाएंगे, 8 के 7 और फिर जेब से खाली हो जाओगे। कोई मदद नहीं करता। हाँ ऊपर वाला करता है। मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ एक देवी का मंदिर है। कहते हैं यहाँ पर हर 11-12 दिन बाद कोई मैया आती है, उनके 52-53 के आसपास है, और वो आती हैं कुछ सामान रख कर जाती हैं और कहते हैं कि एक छोटा सा कलश है और उसके ऊपर एक नारियल होता है। आपको उसे छूने की परमिशन नहीं होती, लेकिन वहाँ भीड़ लग जाती है। जब वो आती हैं रखती हैं, अगले दिन 24 घंटे तक उसका जो दर्शन करता है। हेलो सीमा दिस साइड, आपकी कंपनी से फोन लिया था, फोन नहीं हो रहा है। गलती से मिस्टेक है। आप एक काम कीजिए, अपना अकाउंट नंबर दीजिए, पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अभी भेजता हूँ सिस्टर। ऐसा आपने सही वेबसाइट से फोन नंबर निकाल के कॉल किया या तो पहले मिला उस पर लगा दिया? यूपीआई कहता है किसी भी कंपनी से संपर्क करना हो तो उनकी आधिकारिक वेबसाइट की जारी करिए। अपने पैसों का ख्याल खुद रखिए, समय रखना फोन रख वरना आंखें निकाल कर। आप भी ये वीडियो शेयर कीजिए और अपने आस पास के लोगों को बताइए।
बेबी का नाम मुरारी कैसे रहेगा? मुरारी शेट्टी बोल तो दिया यार, गंभीर शेट्टी। नहीं गुड यार, जस्ट इंडियन नाम। डेडलाइन क्या यूनिक नाम है, डेडलाइन शेट्टी। ऊपर से प्रेत समस्या हट जाती है। क्या बोलिएगा भाई साहब, मैंने सुना है देखो, और मैंने कभी देखा तो है नहीं। ये मंदिर की तरह है, आप कुछ बता सकते हैं? इसमें जो मंदिर बताया ये तो साधारण मंदिर है, जो हमारे आसपास मंदिर होते हैं, कोई ऐसा प्राचीन मंदिर तो है ही नहीं। मंदिर तक ये है, ध्यान से सुनना। जाने के बाद देखते हैं कि भीड़ लगी है, यानी कि आज वो खास दिन था। आज और आज से आने वाले 24 घंटे, लेकिन ये अंदर ही नहीं कर मंदिर में ये किसी ने ऐसे अब्बा उड़ा दिया, पापा ऐसा कुछ नहीं होता, चलो यहाँ से। ये वहाँ से वापस आ गए, ठीक उसी चाय वाले के पास वापस आए और 1.5 घंटे में ये सारा काम हुआ। यहाँ से ऑटो करा गए, जैसे जो मतलब रहा इनका। चाय वाले के पास आए, बैठे तो चाय वाले ने कहा कि अब पहले आप चाय पी लीजिए, अब सब कुछ ठीक हो गया। चाय तो भैया पिलवा दो, लेकिन ठीक हो गया हम समझ। अरे अब आप मंदिर हुआ है ना, अब माँ का आशीर्वाद है, कोई परेशानी नहीं होगी, दुर्गा को सब ठीक कर देती है। और कोई भूत प्रेत दुर्गा मंदिर से बच के निकल जाएगा। दूर दूर भागते हैं, चलो लेकिन हम मंदिर गए नहीं। अच्छा आज वो अम्मा जी नहीं आई थी, कह रहे वहाँ भीड़ इतनी लग रही थी कि मंदिर के अंदर हम जा ही नहीं पाए। फिर तो भाई साहब जाओ, और अगर दूर से भी आपको हल्की सी भी झलक मिल जाती है ना, तो भी आपकी किस्मत बहुत तेज। ये आपका घर तुरंत छोड़ देगा। नहीं हम खैर आप चाय पिला दो। जब ये चाय पी रहे थे तो यहाँ अच्छे से ध्यान है, किसी ने इस तरह से इनकी शर्ट पीछे से खींची, मयूर की। इन्होंने पहले तो एक बार को अपने नॉर्मल करा कि शायद किसी चीज़ में फंस गई थी, या पीछे स्कूटर बाइक खड़ा हो, या किसी में भी। दोबारा से जैसे हुआ, इसने दोबारा से ऐसे कर दिया। भाई ने क्या, फिर बेटे ने पूछा पापा ठीक हो? हाँ हाँ सब ठीक है। जब तीसरी बार हुआ तो इसने चाय का गिलास पकड़ा हुआ था, और जैसे ही पलटा इसके हाथ से चाय का गिलास छूट गया। नीचे वही बच्चा बैठा हुआ और उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। एकदम खड़ा हो गया और कांपने लग गया। चाय वाले भाई साहब आए, एकदम से इन्हें पकड़ते हैं कि भैया क्या हुआ, अंकल ठीक हो? भाई साहब क्या हुआ? इनके बेटा बेटी आ गए, पापा आप यहाँ बैठ जाइए, क्या हुआ? और ये डर रहे थे, पसीने पसीने हो गए भाई साहब। इन्हें पानी वानी पिलवाया गया, नॉर्मल किया गया। तो जब इन्हें दूसरी तरफ बैठा रहे थे तो ये सिर्फ इशारा कर रहे थे, जहाँ बैठे थे उस तरफ इशारा कर रहे थे कि वो आ गया, वो वहाँ बैठा है, वो आ गया। कुर्सी वुर्सी हटाई, वो हटाई, कुछ भी नहीं है। उसने पीछे से मेरी शर्ट खींची थी, और मुझे अब डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे फिर लेकर चलो, एक काम करता हूँ मंदिर चल रहे, जो होगा अब देखा जाएगा, हम मंदिर में बैठेंगे। ये जो चाय वाले भाई साहब हैं, इन्होंने अपना सारा सामान अंदर रखा, जो चाय की ये मतलब एक तरह से छोटी सी दुकान लगाते थे। वो एक है ना कि ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए, तो मैं तो इन्हें यही कहूँगा कि ईश्वर रूप है ये इस टाइम, क्योंकि ये चारों डरे हुए हैं। अपने घर को खुला छोड़कर जो आदमी डर के बाहर आ गया हो, जिसके घर के सारे एजुकेटेड हैं, सब पढ़े लिखे हैं, एक अच्छी जगह सोसाइटी में एक अच्छा मकान ले रखा है, और क्या बोलोगे, ऐसा तो है नहीं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं या सिर्फ ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं बोल सकते। ये चारों अच्छे हाईली एजुकेटेड लोग हैं। बस इनसे जो कम पढ़ा लिखा है वो ये चाय वाला भैया ही था। उसने अपना सारा सामान अंदर रखा, इनको एक ऑटो रोका, सभी को बिठाया, खुद बैठा और सीधा देवी मंदिर पहुँचा। ऑटो वाले को पैसे दिए, इन सभी को बाहर उतारा। ये अंकल जो है ना, ये एक तरह से इतना डर रहे थे कि इन्हें हर सेकंड वो बच्चा अपने सामने दिख रहा था। ऑटो में ये मतलब सिर्फ ज़मीन की तरफ देख रहे थे, ये लेफ्ट देख रहे, तो इन्हें बच्चा दिख रहा है, वो राइट देख रहे, तो मतलब एक तरह से वो पीछे पर छुपा था। और इन चारों में से ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि इनमें किसी का खून पतला, लेकिन अगर ऑरा कमज़ोर हो तो प्रेत को आने में यहाँ पर कोई समस्या नहीं होती, बहुत जल्दी आते हैं। इनमें से किसी ने कोई रात में नहीं लगा रखा था, इससे भी बहुत जल्दी आते हैं, ऐसा सुना है मैंने।
ऑटो वाले भाई साहब जो हैं ये जगह बनाते हुए इन सभी को अंदर लेकर आए। जैसे ही वहाँ तक आए, यहाँ पर खड़े जो सामने के लोग थे उन्होंने ये बात ऑब्जर्व करी थी कि नारियल हल्का सा इस तरह से घूमा है। बहुत से लोगों ने कि भाई ये मैया का चमत्कार हुआ है, ये क्या हुआ है। बहुत से लोगों ने कहा कि हम देख नहीं पाए ये क्या हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि इन चारों का उस बच्ची के नारियल के सामने आने के बाद नारियल का इस तरह से घूमना वहाँ उस प्रेत को मुक्ति देता है। देखिए, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। विश्वास करो तो हर तरफ विश्वास, ना करो तो सामने नहीं है। यहाँ पर इनके पिता जो अभी गेट के बाहर तक डरते हुए आ रहे थे कि मुझे वो रास्ता दिख रहा है, अंदर ये मानिए कि माँ के शेर हैं। चारों तरफ से जैसे दुर्गा मैया ने इन्हें प्रोटेक्ट कर रखा है। यहाँ पर आकर इन्होंने भजन में अपने सुर से सुर मिलाए और सभी लोग तालियां बजा रहे हैं और आरती चल रही है। माहौल बदल गया सब कुछ। तीनों ने जब मयूर जी को देखा, मतलब दोनों ने, बच्चों ने, दोनों ने और वाइफ ने, तो कहते हैं कि गेट के बाहर ये कुछ और थे और गेट के अंदर कुछ और है। वो पता है ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भैया आधुनिक जीवन है, भगवान से ज्यादा इंसानों को जरूरत है जमीन पर। Introducing Fresh Hot Grills. The goodness of fresh veggies, real cheese, and a buttery crust. मेंबरशिप होगा पर मैं तो यूज नहीं ये तो वेस्ट होगा सही बात कर दो ऐसा कहाँ होता है मेरी वीजा बुक है कि तेरे कौन सी मतलब It lets me carry forward my unutilized base coverage to the next year. इसी बात को चलते ना वो दूसरा बताया नहीं मिलेगी, लेकिन जो है जैसा है। कहते हैं कि वो जगह अगर रहती तो बहुत बहुत लोगों को फायदा हो सकता था सिर्फ देखने मात्र से। उस मैया ने भी वहाँ आना बंद कर दिया। वो कौन थी, कहाँ से आती थी, कैसे उनके देवी प्रसन्न थी और वो सबकी मदद बिना बोले मुफ्त में क्यों कर रही थी, किसी को नहीं पता। ये वहाँ से चारों में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो कि बिना डरे घर के लिए तैयार हो रहा था चलने को। बाकी तीन जन डर रहे थे। है डर तो ये चाय वाले भाई साहब भी रहे थे कि अब रात में आपको जाने की जरूरत नहीं, दिन में जाइएगा। इन्होंने कहा कुछ नहीं होता, तुम चलो मेरे साथ सब लोग। चाय वाले भाई साहब को भी अपने घर तक लाए। जो हाँ इनकी डाइनिंग टेबल थी बहुत भारी सी, जो कि पूरी सरकी हुई थी, उसे सभी ने मिलकर वापस अपनी जगह करा। भाई साहब ने चाय बनाई कि अभी तक तो हमने आपके दुकान पर चाय पी थी, आज हमारी पीजिए। इन्होंने चाय बनाई, जैसी भी इनसे अच्छी बुरी जैसी भी बनी, सभी ने चाय पी। और इन्होंने चाय पी के बीच अपनी धर्मपत्नी जगा दिया, पर्दा हटा के देखो वो लड्डू हट गया होगा। चाय वाले भाई साहब ने पूछी कि उसी लड्डू से तो शुरू हुआ था ना, अब आप उस तरफ क्यों जा रहे हो, सुबह देखना। उन्होंने कहा देखो अब नहीं होगा पर्दा देखना। जब वास्तव में पर्दा हटा के देखा गया तो वहाँ कोई लड्डू वगैरह नहीं था। इनकी माता जी को एक बात बड़ी अजीब लगी। कहती हैं कि मैंने उस बच्चे को उड़ते हुए देखा था, बस एक बार लास्ट टाइम, उसके बाद उसको कभी नहीं देखा। एक जिनको सुकून देने वाली बात बताऊं, इन्होंने घर छोड़ा ही नहीं। इन्होंने बस ये कहा मैंने मेहनत करके दो पैसे जोड़कर अपने रहने के लिए कोई छत बनाई और कोई प्रेत उसे मुझसे अलग कर दे, ऐसा मेरे ईश्वर होने नहीं देगी। ये विश्वास होता है भाई यार ये तो ठीक ही नहीं हो रही, ना करो तो कुछ नहीं होगा। तो ठीक नहीं हो रही। कैसी लगी बताइए, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर ये करिए, जुकाम कमेंट नहीं, करिए। श्री राम और घबराहट वगैरह भी कहाँ जा रही है। या एक मिल गया, मीट खुल गया तो मैं जाऊंगा फटाफट से। दो बार। So thank you so much for watching. मेरा नाम अच्छा मतलब क्या एक मिनट एक बार। अगली वीडियो में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चालू के फैक्ट्स। मैं लेते हूँ कहानियाँ सुनाता हूँ और कभी फैक्ट्स, कभी बड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथा।
खाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रयोग के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे लोग सच नहीं मान रहे, ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि वो जो हमारे साथ घटा है हाँ वो आज भी एक सरसरी सी पैदा कर देता है, मुझे मैसेज करिए। मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूँ, तो निश्चिंत रहिए और थोड़ा सा इंतजार भी करिएगा जब आप मुझे कहानी भेज देते हैं। थोड़ा वक्त लगता है मुझे हर किसी की कहानी को प्रस्तुत करने में। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके अंदर हर कोई जानता था कि क्या खेल चल रहा है और कौन कर रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे थे। एक